नमस्कार सभी किसान भाइयों ने। मैं आपका किसान मित्र भाई मनीष यादव और मैं हमारी जो संस्था है ये मनीष डेयरी सॉल्यूशन के नाम से, और इसका कार्य ये है कि किसान भाइयों के लिए डेयरी फार्मिंग के अंदर रिवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना, उसके लिए सजग करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसी उद्देश्य में हम आज की बात आगे बढ़ाते हैं कि हमारे किसान भाइयों के मैसेज आए हुए थे, कॉल आए हुए थे कि मनीष भाई इस मौसम में हमारे जो पशु हैं वो काफ़ी बीमारग्रस्त हो रहे हैं और उन बीमारियों के संबंध में एक बार आप जितनी जानकारी रखते हैं उसके बारे में अवगत कराएं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को जो जितनी मैं जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो अभी एक तो किसान भाइयों क्या है कि 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक ये क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होता है, और जब क्लाइमेट में जब चेंजेस होता है ना, तो प्रकृति के अंदर सभी जीवों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, तंत्रिका तंत्र के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि भाई चैत का महीना के अंदर शरीर के अंदर खून का बदलाव होता है, तो वही सभी जीवों के अंदर हो रहा है। तो हमारी जो गायें हैं, भैंसें हैं, मैं इसी विशेष जो मेरा टॉपिक है वो गायों के ऊपर और भैंसों की डेयरियों के संबंध में है कि जैसे अभी हमारी गायों के ऊपर मैं बात करूँगा कि जैसे अभी गायें हैं तो वो बुखार बना रही हैं। किसान भाई कह रहे हैं भाई बुखार बना रही है, चारा नहीं ले रही है, जुगाली कम कर रही है, डायरिया की समस्या आ रही है, उठ के बैठ के चलने में समस्या आ रही है, जकड़न महसूस कर रही है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ना, ये लगभग एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कि ये फूड पॉइजन का एक स्तर हो सकता है। तो इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों से एक तो बताना चाहूँगा कि किसी भी किसान भाई के पशु के अंदर अगर भी ये समस्या नहीं आई है तो वो बहुत शुक्रिया की बात है। तो सभी किसान भाइयों के लिए पहला विषय रहेगा पूरा उपचार। तो पूरा उपचार रहेगा कि आप अपने पशुओं की डीवर्मिंग करा दीजिए। डीवर्मिंग का मतलब होता है कि भाई खाद जो खाली पेट में बोलते हैं ना, अपने कीड़ों की जो दवा होती है वो आप दे दीजिए। मेडिकल स्टोर पे जाइए और मेडिकल स्टोर पे किसी भी जो अच्छी दवा, जो इथिकल दवाएं कंपनी बनाती है, उनका कोई भी प्रोडक्टिविटी ले लीजिए। 6 ग्राम के अंदर पर्याप्त रहेगा। 5 क्विंटल से ऊपर के जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए आप शॉपकीपर से जाइए और बोलिए कि भाई पेट के लिए कीड़ों की जो दवाई है वो दे दीजिए। तो अब मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि उसको आप खाना खिलाने से पशु को अपन बहुत चारा चराएंगे ना, तो चारा चराने से 2 घंटे पूर्व आप 50 ग्राम गुड़ के साथ में उसको खिला दीजिए। तो पहली बात तो ये हुई पूरा उपचार में। दूसरा ये है कि जो किसान भाई हैं अपना जो दलिया वगैरह जो है, तो जो भिगो के जो अपन देते हैं उनको थोड़ा कम करें और कोशिश करें कि उनको भिगो के नहीं, या तो उनको सूखा खिलाएं या फिर उनको जैसे अपन एक देहात में कहते हैं कि भाई अपन ने उसको हारे पे, सिगड़ी पे, भट्टी पे उसको पका के खिलाएं। तो पूरा उपचार तो ये, उनके जो पशुओं के जो नीचे के जो बैठने की जगह है उसको साफ सुथरा रखें। ये तो हो गए पूरा उपचार। अब बात करते हैं अगर किसी भाई के पशु में ये लक्षण आ गए हैं, जैसे किसी भाई का पशु है वो बुखार बना रहा है, एक टाइम चर लेता है, दूसरे टाइम नहीं चरता है, जुगाली कम कर रहा है, किसी समय दूध एक समय पूरा दे रहा है, एक समय दूध कम ज़्यादा कर रहा है, उठ के चलने में जकड़न महसूस कर रहा है, तो कभी कभी पशुओं के अंदर हल्का डायरिया भी हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो मेरी तो पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने नज़दीकी वेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर से संपर्क करें। और फिर भी अगर आप अपने बेस के ऊपर भी हो कि अपने स्तर के ऊपर कोई भी एक अपना हल्का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर आप सबसे पहला जो रहेगा कि उनको बुखार के लिए 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 दिन निरंतर ऐसा करिएगा। साथ के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट आप मेडिकल स्टोर पे मांग लीजिए। मैं यहाँ के माध्यम से किसी विशेष टैबलेट का या किसी भी फार्मा का नाम नहीं ले सकता। तो आप एक तो उनको एंटीबायोटिक हो गया, 2 बुखार की गोली सुबह, 2 बुखार की गोली शाम। इसके साथ में आप ये निश्चित मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पशु के शरीर के अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है, तो उसके लिए काफ़ी मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स की सिरप वगैरह आती हैं, जेल वगैरह आती हैं। तो वो पशुओं को आप 2 जेल लेके आ जाइएगा। एक जेल आज पिला दीजिए, एक जेल कल का दिन छोड़ के परसों के रोज़ में पिला दीजिए। तो ये तो रहेगा आपका एक बेसिक प्रैक्टिस। और फिर भी अगर कोई पशु आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो मेरी सलाह आपसे है कि आप जो भी हमारे आपका नज़दीकी कोई भी वेट प्रैक्टिशनर है उससे एक बार मिलें और उसके बारे में आप उनकी जानकारी जुटाएं और अपने पशु को स्वस्थ रखें। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। एक बार मनीष भाई ने अगर सही बोला है, सही आपके लिए जानकारी दी है, तो आप इसको आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी बात के साथ में आपसे मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।